साथियों नमस्कार। साथियों 1979 का साल था। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन अभी भी समाज में गहरी खाइयाँ थीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिल चुका था, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ था। अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी आबादी देश की कुल आबादी का 52% थी, लेकिन सरकारी नौकरियां और शिक्षा में इनकी भागीदारी न के बराबर थी। इसी साल भारत सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था मंडल कमीशन। इस आयोग का काम था ओबीसी की स्थिति का अध्ययन करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना। आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें समाज के पिछड़े वर्गों की बहुत समझ थी। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई, लेकिन यह रिपोर्ट धूल खाती रही क्योंकि किसी भी सरकार ने इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1990 का साल आया। देश की सत्ता में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक ऐसे नेता जिन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला किया। यह फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन इसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। ओबीसी समुदाय ने इस फैसले का जश्न मनाया। उन्हें लगा कि अब उनके बच्चों को भी नौकरियां और शिक्षा में बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर सामान्य वर्ग के युवाओं और छात्रों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि आरक्षण के कारण उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता गया। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, आरक्षण बंद करो, हमें नौकरी चाहिए। कई युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की। इनमें से कुछ कोशिशें सफल भी रहीं और पूरे देश में एक गलत संदेश गया। प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में दंगे भड़क गए। सड़कों पर झड़पें हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल हो गए। इस आंदोलन ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को कमजोर कर दिया। उन्हें राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और अंततः उनकी सरकार गिर गई। लेकिन इस घटना ने ओबीसी समुदाय को राजनीतिक रूप से सशक्त बना दिया। अब वे भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। 1990 के दंगे और आंदोलन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। आरक्षण नीति आज भी एक विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन इसने ओबीसी समुदाय को एक नई पहचान दी। ओबीसी समुदाय अब जागरूक हो चला है। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आवाज़ है जो समाज में बराबरी और न्याय के लिए लड़ते हैं। मंडल कमीशन और 1990 के दंगे ने भारत को यह सिखाया कि सामाजिक न्याय और विकास के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको यह ऐसी और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।